वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। वेलकम टू द मिरेकल हब। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा बेस्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज जो होते हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए। उसमें हम बात करेंगे नॉन वेजिटेरियन का तो क्या है, क्योंकि उनको प्रोटीन के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस जो है वो नॉन वेजिटेरियन में अवेलेबल हैं। आप फिश ट्राई कर सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं, तो प्रोटीन की आपकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। लेकिन एज पर दी जो रिसर्च होती है उसके अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है कि अगर आप एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट बनाते हैं, अपनी वेजिटेरियन डाइट, तो आपको जो जरूरी प्रोटीन रिक्वायर्ड है, जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो भी आपको वो डाइट से मिलता है। सो प्रोटीन से भरपूर डाइट मांसपेशियों की ताकत को भी बढ़ाती है और आपको वेट लॉस में भी हेल्प करती है। इसीलिए हमारी डाइट में प्रोटीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग, आपका जो वेट है, मान लीजिए अगर आपका वेट 40 kgs है, तो पर किलोग्राम यानी कि 1 kg अगर आपका ले रहे हैं, 40 में से आप 1 लेते हैं, तो उस पे आपको 0.8 ग्राम्स प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 40 इंटू 0.8 ग्राम्स आपको कैलकुलेट करना है और उतना ही प्रोटीन आपको अपनी डाइट में रोज लेना है। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड कीजिए। अब बात आती है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम खाते हैं और वो वेजिटेरियन हैं, जिनसे हमें प्रोटीन मिल सकता है। तो सबसे पहला जो है वो है टोफू। टोफू जो होता है वो सोयाबीन से बनता है और ये वेजिटेरियन प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। बहुत ही अच्छा सोर्स है ये वेजिटेरियन प्रोटीन का। ये आपके शरीर को जितनी भी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं वो भी देता है, साथ के साथ ना सिर्फ प्रोटीन दे रहा है बल्कि अमीनो एसिड भी दे रहा है आपकी बॉडी को। टोफू में एज सच कोई भी टेस्ट नहीं होता है, लेकिन जब आप इसमें मसाले ऐड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक टेस्ट बनता है, इससे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन सकता है ये। नाउ टोफू में अगर हम बात करते हैं कि प्रोटीन होता कितना है, तो अगर हम 100 ग्राम टोफू ले रहे हैं तो उसमें 10 से 19 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दालें यानी कि लेंटिल्स, दाल जो हमारे इंडियन खाने का एक बहुत ही ज्यादा फिक्स्ड, आप कह सकते हैं, एक हिस्सा है, जिसको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब तरह के लोग खाते ही हैं। सभी प्रकार की जो हमारी दाल होती है उनमें प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन जो लाल और हरी दाल है उसमें फाइबर, आयरन और पोटेशियम के साथ प्रोटीन जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, भरपूर मात्रा में होता है, हम जिसे कह सकते हैं। अगर आप करीबन आधा कप पकी हुई दाल खा रहे हैं तो उसमें आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। मतलब दाल भी आपको डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। आधा कप पकी हुई दाल से आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। चने यानी कि चिकपीस की अगर हम बात करें, काबुली चना जिसे हम कहते हैं, तो उसमें भी प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। इसे हम कई तरीकों से खाते हैं, जिसे हम सलाद में या कड़ी में भी डाल सकते हैं, भूनकर हम इसे खा सकते हैं और छोले के तौर पर भी हम इसको खा सकते हैं। अगर हम इसमें कितना प्रोटीन है ये जाने तो 150 ग्राम अगर हम छोले ले रहे हैं तो उसमें हमें 10.7 ग्राम प्रोटीन मिलता है, यानी 10.7 ग्राम प्रोटीन हमें 150 ग्राम छोले में से मिल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मूंगफली। छोटी मूंगफली के बीज में प्रोटीन और हेल्दी फैट बहुत अच्छा होता है। पीनट बटर भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली मतलब मूंगफली नहीं खाना चाहते हैं तो आप पीनट बटर को यूज कर लीजिए, उसमें भी बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है वो भी। मूंगफली को स्नैक्स के तौर पर या फिर पीनट बटर को रोटी या ब्रेड के साथ आप खा सकते हो। 1 चम्मच पीनट बटर अगर आप ले रहे हैं तो उसमें 8 ग्राम और आधा कप मूंगफली अगर आप ले रहे हैं तो उसमें 20.5 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है बादाम। बादाम में प्रोटीन और विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में होता है। सो बादाम आपको विटामिन ई, जो विटामिन ई है उसका भी सोर्स है वो, और प्रोटीन भी आपको दे रहा है। आपकी स्किन के लिए और आपकी आईज के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर आप बादाम यानी कि आलमंड्स ले रहे हैं। आधा कप बादाम अगर आप लेते हैं तो उसमें 16.5 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। चिया सीड्स जो आजकल बहुत ज्यादा इन में है, छोटे और चमकदार बीज होते हैं, ये कैलोरी में काफी कम होते हैं और प्रोटीन, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इनमें बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में होता है। आप इसको चाहे तो स्मूदीज में ऐड कर लीजिए, चाहे आप दही में, अपनी सलाद पे छिड़क लीजिए, या फिर जिस सब्जी को आप बना रहे हैं उसके ऊपर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। इसके बीजों को अगर आप खा रहे हैं तो 1 चम्मच चिया सीड्स में आपको 2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा।
ग्रीक योगर्ट। अगर आप 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट ले रहे हैं तो उसमें 10 ग्राम आपको प्रोटीन मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सोर्स बन जाएगा प्रोटीन का। आप इसकी भी स्मूदी भी बना सकते हैं या इसको एज सच भी ले सकते हैं। इसमें कैल्शियम भी आपको इसमें साथ के साथ मिल रहा है, ना सिर्फ आपको प्रोटीन दे रहा है बल्कि साथ के साथ आपको कैल्शियम भी दे रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप शुगर का इंटेक कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल प्लेन दही भी ले सकते हैं। कोई भी फ्लेवर्ड दही ना लेने की जगह पे आप प्लेन दही ले सकते हैं। 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट में 10 ग्राम प्रोटीन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये थे कुछ एक ऐसे प्रोटीन के सोर्सेज जो मैंने आप लोगों को बताए, जो आप लोगों के किचन में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। आप लोग इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इनसे आपकी ना सिर्फ मसल स्ट्रेंथ अच्छी होगी बल्कि साथ के साथ अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको वेट लॉस में भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। प्रोटीन जो है हमें वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अपनी डाइट में प्रोटीन को रखिए, जो मसल स्ट्रेंथ आपकी अच्छी करेगा एंड वेट लॉस में आपको हेल्प करेगा। एंड साथ के साथ ये और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, किसी में कैल्शियम है। तो इसी तरीके से बहुत सारे और भी न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं। इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। क्या चेंजेस आते हैं आपकी हेल्थ में उसे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड द मिरेकल हर्ब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। Thank you all for watching this video. Stay strong, stay healthy, stay safe, take care, bye bye.